खबर आपको बिहार से बताते चले, जहां बिहार विधान परिषद के 10 सीटों पर होने वाले चुनाव से पहले जनता दल यूनाइटेड में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। सीट बंटवारे से लेकर उम्मीदवारों के चयन तक कई अहम मुद्दों पर चर्चा के लिए आज मुख्यमंत्री और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बड़ी बैठक है। नेताओं का पहुंचने का सिलसिला जारी है, तो वहीं एनडीए में सीटों के बंटवारे पर लगभग सहमति बन चुकी है। संभावना है कि जून के पहले सप्ताह में उम्मीदवारों की सूची के साथ इसकी आधिकारिक घोषणा कर दी जाएगी। जेडीयू के खाते में 10 में से 4 सीटें आने की उम्मीद जताई जा रही है। जेडीयू की ओर से एक उम्मीदवार का नाम लगभग तय माना जा रहा है। वहीं स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार को विधान परिषद चुनाव में पार्टी का उम्मीदवार बनाया जाना तय है। बाकी 3 सीटों के लिए उम्मीदवारों के चयन में सामाजिक संतुलन को प्रमुख आधार बनाने जा सकता है। इसके साथ ही आपको बताते चले कि पार्टी पिछड़ा, अति पिछड़ा, अल्पसंख्यक और लंबे समय से संगठन में सक्रिय नेताओं को प्राथमिकता देने की रणनीति पर काम कर रही है। विधान परिषद चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया 1 जून से शुरू हो रही है और 8 जून तक चलेगी। विधान परिषद की 10 सीटों पर होने वाले चुनाव को लेकर बिहार में सरगर्मी तेज है और आज नीतीश कुमार के 7 सर्कुलर रोड स्थित आवास पर एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है और ये बैठक 10 सीटों पर होने वाले चुनाव को लेकर है और सत्ताधारी गठबंधन एनडीए में सीटों के बंटवारे को लेकर लगभग सहमति बन चुकी है, जबकि उम्मीदवारों के नामों पर मंथन का दौर लगातार जारी है। और इसी कड़ी में आज जनता दल यूनाइटेड की महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। बैठक की खास बात यह है कि इसकी अध्यक्षता खुद जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करेंगे। सूत्रों के मुताबिक बिहार विधान परिषद की 10 सीटों के लिए एनडीए के भीतर सीट शेयरिंग का फॉर्मूला लगभग तय हो चुका है। हालांकि सहयोगी दलों के बीच अंतिम स्तर पर चर्चा और सहमति की प्रक्रिया भी जारी है। माना जा रहा है कि सीटों के वितरण के साथ साथ संभावित उम्मीदवारों के नामों पर भी गंभीर विचार विमर्श हो रहा है। कार्यकर्ताओं के आने का सिलसिला है वो इस समय जारी हो रहा है और फिलहाल सबकी नजरें पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक को लेकर है और एनडीए किस फॉर्मूले के तहत सीटों का अंतिम बंटवारा करता है और विधान परिषद चुनाव के लिए किन चेहरों पर भरोसा जताता है, ये देखने वाली बात होगी। तो लगातार जो लोग हैं उनके बाहर निकलने का, उनके अंदर जाने का सिलसिला इस समय जारी है और नीतीश कुमार की अध्यक्षता में ये बैठक भी इस समय चल रहा है। मैडम, आप लोग भी अंदर से आ रही है नीतीश कुमार से मुलाकात करके, आज बैठक भी होने वाला है विधान परिषद के चुनाव को लेकर। हाँ, हम लोग आशीर्वाद लेने गए थे और संगठन पे विस्तार से चर्चा हुई और विकास पुरुष है तो यहाँ तो लोग आएंगे ही। हमेशा देखते हैं नीतीश कुमार के आवास पे लोगों का मिलने का, आने जाने का सिलसिला। पर डे पूरे बिहार से लोग आते हैं, जो भी समर्पित निष्ठावान कार्यकर्ता, नए पुराने सारे लोग आते हैं। महिलाएं इस समय देखिए महिलाओं पे बहुत फोकस रहा है नीतीश कुमार का और जिस तरीके से उन्होंने काम किया है महिलाओं के लिए, उसको लेकर भी एक जो बड़ा कार्यक्रम है वो भी चलाया गया था। लेकिन इस बार क्योंकि वो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, तो इस समय जेडीयू के जो कार्यकर्ता हैं उनके आने का सिलसिला इस समय लगातार जारी है। बैठक जो है वो इस समय शुरू होगा और उसके बाद विधान परिषद के चुनाव में जो सीटों का बंटवारा है और जो नाम का सिलेक्शन है उस पर अंतिम जो मुहर है वो लगाने की कोशिश होगी। सहयोगी अखिलेश्वर के साथ अश्मित सिन्हा, न्यूज़ 11 भारत, पटना। ऐसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ सहयोगी अश्मित हमारे साथ बिहार से जुड़ चुके हैं। जी अश्मित, बिहार विधान परिषद की 10 सीटों पर होने वाली चुनाव से पहले जो है लगातार बैठक हो रही है, तो वहीं चर्चा और मंथन की भी जो दौर है वो लगातार जारी है। तो ऐसे में क्या कुछ लगता है, क्या कुछ तस्वीरें सामने आ सकती है, क्या कुछ संभावनाएं जताई जा सकती है इसे लेकर? देखिए, इसी को सुलझाने के लिए एनडीए के अंदर भले ही सीटों के बंटवारे की पर सहमति बन गई हो, लेकिन नामों पर मंथन चल रहा है। और सबसे खास बात यह है कि इस पूरी बैठक की अध्यक्षता खुद पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करने वाले हैं और 7 सर्कुलर रोड जो उनका आवास है पटना में, वहां पर यह बैठक सुबह 11 बजे से होगी, जिसमें तमाम जो जेडीयू के सीनियर लीडर्स हैं वो मौजूद रहेंगे और मंथन होगा कि जनता दल यूनाइटेड इस बार
किन नामों को लेकर के चर्चा करेगी और किसे जो है विधान परिषद की सीट के लिए आगे लाया जाएगा। तो इस पर नीतीश कुमार बैठक करेंगे और लेकिन उसके पहले ही नीतीश कुमार आज काफी एक्टिव दिख रहे हैं। सुबह में वो थोड़ी देर पहले अभी उप मुख्यमंत्री विजय चौधरी के आवास पहुंचे, वहां उन्होंने उप मुख्यमंत्री से मुलाकात की है। उनके सबसे भरोसेमंद नेता माने जाते हैं विजय चौधरी। उनसे बात करने के बाद वो अभी भी उनके आवास पे ही और उसके बाद 11 बजे ये बैठक शुरू होगी। लेकिन सुबह मैंने कई नेताओं से बातचीत की है वहां पर। उन्होंने बताया कि आज नीतीश कुमार के साथ बैठक है, बैठक में बातचीत होगा, मंथन होगा और सबसे बड़ी बात यह होती है कि नीतीश कुमार अपने आम जो कार्यकर्ता हैं उससे मुलाकात करते हैं, ग्राउंड की रियलिटी जानने की कोशिश करते हैं, वो फीडबैक लेते हैं। इसके पहले भी एक वीडियो सामने आया था जब उन्होंने पिछली बार उप मुख्यमंत्री से बातचीत की थी और गाड़ी में बैठते वक्त उन्होंने विजय चौधरी से कहा था कि शाम को मेरे आवास आइए, बताइए कि अब तक क्या क्या काम हुआ है और किस तरीके से काम चल रहा है और अच्छे से काम कीजिए। बिहार के विकास को लेकर को लेकर नीतीश कुमार जिस तरीके से हमेशा आगे रहे हैं उसी की बानगी देखने को मिली थी। लेकिन आज महत्वपूर्ण है जनता दल यूनाइटेड के लिए, क्योंकि आज की बैठक बेहद महत्वपूर्ण, जब नीतीश कुमार की अध्यक्षता में ये बैठक होगी और जेडीयू के सीनियर लीडर, जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा, बिहार के दोनों उप मुख्यमंत्री विजय चौधरी, विजेंद्र यादव, जो श्रवण कुमार है विधायक दल के नेता, वो भी इसमें मौजूद रहेंगे और आम जो कार्यकर्ता है मौजूद रहेंगे और सहमति बनाने की कोशिश होगी कि कौन से उम्मीदवारों पर, कौन से नामों पर इस बार जो है भरोसा जताया जाए और विधान परिषद की सीटों के लिए उनका नाम फाइनल किया जाए। तो लगभग फाइनल करने के लिए ये बैठकों का दौर शुरू हो रहा है और आज 7 सर्कुलर रोड में हमने हमेशा देखा है कि कोई दूसरा नेता इसकी अध्यक्षता करता है, चाहे वो विजेंद्र यादव हो या विजय चौधरी हो। लेकिन आज सबसे खास ये है कि नीतीश कुमार इस पूरे बैठक की अध्यक्षता करेंगे और इस पर नामों पर मंथन भी चलेगा। जी बिल्कुल, इसमें जहां लगातार जो है मंथन जारी है, चर्चा का दौर भी जारी है, ऐसे में दावे भी जो है वो भी सामने आ रहे हैं। तो ऐसे में जो लगातार हलचल देखने को मिल रही है, ऐसे में मंत्रियों का क्या कुछ कहना है, कोई नाराजगी किसी तरफ से, क्योंकि नाम जो है नीतीश कुमार के बेटे जो है निशांत कुमार, उनका नाम तो तय माना जा रहा है, लेकिन बाकियों पर जो है लगातार मंथन जारी है। तो ऐसे में मंत्रियों की तरफ से क्या कुछ दावे सामने आ रहे हैं? देखिए, जेडीयू के नेता और कार्यकर्ता, इसके साथ साथ एनडीए ये बहुत अच्छे से जानता है कि नीतीश कुमार की अध्यक्षता में अगर बैठक हो रही है तो जाहिर सी बात है कि नीतीश कुमार उन नामों को आगे करेंगे जिनको विधान परिषद के लिए, चुनाव के लिए आगे करना है और उनका नामों पर सहमति बनाना है और इसी को लेकर मंथन भी चल रहा है। जहां तक बात निशांत कुमार की रही तो बिल्कुल उनके नामों की चर्चा जरूर है, लेकिन इसके साथ साथ दीपक प्रकाश, जो इस समय बिहार सरकार के पंचायती राज विभाग के मंत्री हैं और उपेंद्र कुशवाहा के बेटे हैं, ना तो वो विधायक हैं ना ही बिहार विधान परिषद के सदस्य हैं और मंत्री बनने के लिए या रहने के लिए एक ना एक जो हाउस है वहां का सदस्य होना जरूरी है। तो ये देखना होगा कि जेडीयू दीपक प्रकाश को एमएलसी बनाती है या नहीं, इस पर भी आज चर्चा होगा। और इसके साथ साथ जो मंत्री हैं जेडीयू कोटे के, उनका ये साफ तौर पे मानना है कि जो जेडीयू का शीर्ष नेतृत्व डिसीजन लेगा उसके साथ जेडीयू के आम कार्यकर्ता खड़े रहेंगे। जनता दल यूनाइटेड की बात हो या फिर अलग अलग घटक दलों की बात हो, भारतीय जनता पार्टी की भी बैठक होगी और उसपे वहां भी मंथन चलेगा किसे बीजेपी इस बार आगे कर रही है। दूसरी तरफ विपक्ष की बात करें तो उधर तेजस्वी यादव भी काफी ज्यादा सक्रिय हैं विधान परिषद चुनाव को लेकर के, क्योंकि उनके सबसे करीबी माने जाते हैं सुनील कुमार सिंह, उनका भी कार्यकाल खत्म हो रहा है, वहां पर एक सीट खाली हो रही है। फारूक रहमान, उनका सीट खाली हो रहा है। तो दोनों तरफ से जो है सीटों पर मंथन चल रहा है और नामों पर मंथन चल रहा है। जाहिर सी बात है अगर शीर्ष नेतृत्व जो भी डिसीजन लेगा उसके साथ पार्टी के कार्यकर्ता या फिर पार्टी के नेता हमेशा खड़े रहेंगे, ये शुरू से देखा जा सकता है। जी बिल्कुल, इसमें चलिए नजर बनाए रखेगा, क्योंकि देखना काफी दिलचस्प होगा कि आगे क्या कुछ तस्वीरें सामने आती है और बिहार में सियासी हलचल के क्या कुछ उसमें भी सामने आता है। चलिए इसमें बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी साझा करने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।